हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज से हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। JNK की हिस्ट्री ये उन बच्चों के लिए है जिनका पुलिस का पेपर है, ठीक है, बॉर्डर बटालियन एक्स्ट्रा। तो शुरू करते हैं कश्मीर की हिस्ट्री। तो सबसे पहले हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं कश्मीर की हिस्ट्री के। तो हमारे पास जो फेमस सोर्सेज हैं, सबसे पहले आता है नीलमत पुराण। नीलमत पुराण इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले आपको बता देता हूं सोर्सेज क्या है हमारे पास। दूसरे नंबर पे है राज तरंगिणी, रजत तरंगिणी कुछ भी बोल सकते हो आप। उसके बाद है वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है। उसके बाद है लैंड ऑफ लामास, ठीक है जी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, बड़ी सारी बुकें हैं, लेकिन वो नहीं पढ़नी है आपको। पेपर में मैक्सिमम इन्हीं में से पूछेंगे आपको, ठीक है। तो नीलमत पुराण किसने लिखा है, कोई भी नहीं जानता, ठीक है, अननोन, ठीक है। राज तरंगिणी किसने लिखी है, या रजत तरंगिणी, ये लिखी है कल्हाना। कल्हाना ब्राह्मण थे, एक हिस्टोरियन थे कल्हाना, ठीक है। उसके बाद वैली ऑफ कश्मीर ये लिखी है सर वॉल्टर लॉरेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। उसके बाद लैंड ऑफ लामास ये किसने लिखी है, अलेक्जेंडर चुनिंगम, ठीक है जी। तो मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले नीलमत पुराण के बारे में कोई नहीं जानता किसने लिखा है। रजत तरंगिणी लिखी है कल्हाना ने, ठीक है। वैली ऑफ कश्मीर लिखी है सर वॉल्टर लॉरेंस ने, ठीक है। लैंड ऑफ लामास लिखा है अलेक्जेंडर चुनिंगम, ठीक है। ये बंदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसको बोलते हैं ASI, उसका भी चेयरमैन रह चुका है, ठीक है, 1921 में। उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदारो एक्स्ट्रा वगैरह, ठीक है। तो अब है क्या इसमें, नीलमत पुराण में क्या है, ठीक है। इसमें बताया गया है जो वैली ऑफ कश्मीर थी, ठीक है, जो श्रीनगर वगैरह जो भी है आज का, उधर क्या था पहले, कुछ नहीं, एक लेक थी, लेक, ठीक है। उसको बोलते थे सतीसर, तब उसको कश्मीर नहीं बोलते थे, ठीक है। तो एक लेक थी बहुत बड़ी, उसको बोलते थे सतीसर। तो क्या हुआ कि उस लेक में एक राक्षस रहता था, या डेमन कुछ भी बोल सकते हो आप। तो वो आसपास के जो भी लोग थे उनको बड़ा टॉर्चर करता था, मतलब परेशान करता था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस बात का पता चला उस समय के एक बहुत फेमस ऋषि थे, ऋषि कश्यप, ठीक है। उनको पता चला कि भाई लोगों को बड़ा परेशान करता है बंदा, तो वो गए कश्मीर उनकी प्रॉब्लम का सलूशन, ठीक है। तो ऋषि कश्यप ने क्या किया कि तपस्या की थोड़ी देर, थोड़े दिनों या सालों, कुछ भी किया उन्होंने। तो उनके पास एक ऐसी शक्ति आ गई कि जिसने क्या किया कि एक पहाड़ है बारामूला वाली साइड, वो पानी को रोक के रखता था कि इस सतीसर लेक से पानी नीचे नहीं आता था, प्लेन्स में नहीं आता था। तो एक लेक जैसी बन गई थी। तो ऋषि कश्यप ने क्या किया कि अपनी शक्ति से इस पहाड़ को ही काट दिया, पहाड़ कट गया, तो पानी अब नीचे आने लगा प्लेन्स में, मतलब नीचे पहाड़ों से। जैसे पानी नीचे आने लगा तो लेक क्या होगी, ड्राई होगी, सूख गई, ठीक है। और उस बंदे को मार दिया जो भी राक्षस था, ठीक है। उसके बाद लोगों ने इसको बोला, वैली ऑफ कश्मीर को क्या बोलने लगे, कश्यप मार, मतलब कश्मीर उस कश्यप ऋषि के नाम पे वैली ऑफ कश्मीर का नाम पड़ा, ठीक है, कश्यप मार। ऐसे धीरे धीरे कश्यपपुरा, फिर कश्मीर, ऐसे धीरे 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 कश्मीर बढ़ गया नाम, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत है नीलमत पुराण में मेंशन किया जो स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद रजत तरंगिणी, ये हिस्टोरियन है कल्हाना ब्राह्मण, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने ये बुक लिखी संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। कब लिखी थी, यही कोई 1150 AD के आसपास। उस समय रूलर कौन था, जयसिम्हा, ठीक है, कश्मीर के रूलर थे। तो इनको बोला जाता है कि द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। इनके टाइम पीरियड पे कल्हाना ब्राह्मण ने रजत तरंगिणी बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की, ठीक है। अब ये तो उन्होंने लिखी है संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। अब इसको पर्शियन में कन्वर्ट करवाया था मुल्ला अहमद ने, ठीक है, मुल्ला अहमद। ये आपको आ सकता है पेपर में कि रजत तरंगिणी को पर्शियन में किसने कन्वर्ट कर, किस बंदे ने करवाया, तो मुल्ला अहमद। ये एक पढ़ेंगे हम, किंग हैं कश्मीर के फेमस, जैनुल अब्दीन, उनके टाइम पीरियड में लिखी गई है, ठीक है।
उसके बाद इसको फर्दर इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? ए स्टीन बंदा एक, ठीक है, ए स्टीन। इस बंदे ने रजत रंगनी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ठीक है, हो गया। इसके बारे में अभी आपको बता दिया मैंने। किसने लिखी है? कल्हाना ब्राह्मण ने या पंडित ने लिखी है। किसके टाइम पीरियड पे? जयसिम्हा के टाइम पीरियड पे 1150 के आसपास, एडी के आसपास, ठीक है। पर्शियन में किसने कन्वर्ट करवाया इसको? मुल्ला अहमद जैनुल अब्दीन के टाइम पीरियड पे, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे जैनुल अब्दीन कौन था, उसको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 1900 में ए स्टीन, तो वैली ऑफ कश्मीर ये किसने लिखी है? सर वॉल्टर लॉरेंस ने। तो इस बुक में क्या है? कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर, ठीक है। उसके बाद लैंड ऑफ लामास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है और सीधा सीधा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा कि लैंड ऑफ हु रिटन या हु रोट लैंड ऑफ लामास? अलेक्जेंडर चुनिंगम। इसमें भी कश्मीर की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में, ठीक है। तो ये है मेन सोर्सेज, और बड़े सारे सोर्सेज हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो बुक्स से, ठीक है। मेन यही है, आपको यही करने, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। तो इसके बाद अब एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करते हैं हम कश्मीर की। आज की वीडियो में या आज के लेक्चर में हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर करेंगे, ठीक है। कल मेडिवल और परसों मॉडर्न, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री कश्मीर की महाभारत पीरियड से शुरू होती है, ठीक है। तो वही करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं महाभारत वाला पीरियड था जब, तब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो रजत रंगनी बुक है उसमें मेंशन है कि महाभारत के पहले कौन सा रूलर था कश्मीर का, ठीक है। तो उसका नाम था गोंडा फर्स्ट, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है, उस बुक में लिखा है कि ये बंदा महाभारत की वॉर में इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद ये महाभारत से पहले था, जब महाभारत की वॉर हुई उसमें इसकी डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद गोंडा सेकेंड आया, ठीक है, जब महाभारत हो रही थी तब ये रूलर था कश्मीर का। उसके बाद 35 रूलर्स आए जिनके बारे में हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो यही याद रखना आपको, महाभारत पीरियड में ये था, बस और कुछ नहीं पढ़ना इसमें, ठीक है। ये गोंडा फर्स्ट था महाभारत की वॉर से पहले, ये बाद में, ठीक है। उसके बाद 35 रूलर्स आए, उनकी कोई भी हमें पता ही नहीं है, सोर्स ही नहीं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद महाभारत के फिर मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त, अशोका वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर, ठीक है, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर, तो आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ श्रीनगर? अशोका, ठीक है। तो अशोका ने ओल्ड सिटी है श्रीनगर की, उसको बोलते हैं पुराना दिस्तान, उसको फाउंड किया था और रूल भी किया था कश्मीर में थोड़ी देर, ठीक है। अशोका, ठीक है, फाउंडर ऑफ श्रीनगर, ओल्ड सिटी श्रीनगर, ठीक है। मतलब मौर्यन पीरियड के टाइम पीरियड पे भी कश्मीर को अशोका ने रूल किया था। जब मौर्यन एम्पायर चल रहा था तो उस समय कश्मीर का रूलर कौन था? अशोका। अशोका ने कॉन्कर किया था कश्मीर को भी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस सिटी को तब नाम बोलते थे जब आप बोलते हैं पुराना दिस्तान, ठीक है। रखना याद, नहीं तो नहीं, आपको श्रीनगर ही याद रखना कि श्रीनगर सिटी का फाउंडर कौन था? अशोका, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा आया जालूका, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, सिर्फ अशोका के बारे में थोड़ा बहुत याद रखना आप, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर से अशोका, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुषाण, कुशाना, सुना होगा आपने कुशाना के बारे में, कनिष्का राजा था उनका, ठीक है। कुषाण, कुषाण पीरियड, ठीक है, कुशाना पीरियड, ठीक है। तो कनिष्का ने रूल किया है कश्मीर को, ठीक है। तो कुषाण पीरियड, ठीक है। इससे पहले
पढ़ा था हमने मौर्यन पीरियड के बारे में। अब कुशाना, तो कुशाना के फेमस किंग थे जैसे युशिका, सुशिका, कनिष्का। तो हमें कौन सा पढ़ना है? कनिष्का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कनिष्का। तो जब कनिष्का रूलर था कश्मीर का या फिर वेस्टर्न इंडिया का, तो इसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई, ठीक है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, हुई थी कश्मीर में। कुंदलवन जगह है, ठीक है, कुंदलवन, ठीक है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल ये करवाई थी कनिष्का ने कश्मीर में, कुंदलवन में। ये शालीमार गार्डन के पास है आज करंट में, ठीक है, ये जगह कुंदलवन, ठीक है। तो इस बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ कि जो बुद्धिज्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, हीनयाना और महायाना, ठीक है। तो इस काउंसिल में बड़े बड़े स्कॉलर थे जैसे नागा अर्जुन, अश्वघोषा, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये आ गई 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। बाकी ये आपको पता ही होगा कि कनिष्का ने जब शाकास को हराया था या डिफीट किया था, तो इन्होंने कैलेंडर स्टार्ट किया था या एरा स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं शाका एरा, ठीक है। 78 AD को स्टार्ट किया था, जो हमारा नेशनल कैलेंडर है, ठीक है। तो वो कनिष्का से रिलेट करता है, ठीक है। जो हम आज का कुर्ता पजामा पहनते हैं ना, तो ये भी ये बंदा लेके आया था बाहर से, सेंट्रल एशिया वाली साइड से, ठीक है, कुर्ता पजामा फेमस, ठीक है। तो ये था कनिष्का कुशानास में, ठीक है। यही पढ़ना है, एक याद रखना इसको आप, ठीक है। उसके बाद कुशाना के बाद आता है करकोटा डायनेस्टी। करकोटा डायनेस्टी, ठीक है। तो ये कोई 600 AD की बात है, ठीक है। तो आपको इतना डीप पढ़ना ही नहीं है, कोई भी डायनेस्टी इतनी डीप पढ़नी नहीं है, ठीक है। आपको फाउंडर पता होना चाहिए, इसका फाउंडर कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, ठीक है, जहां उसने क्या क्या काम किए हैं। तो फाउंडर कौन है इसका? दुर्लभवर्धन, ठीक है, दुर्लभ BA, ठीक है, दुर्लभवर्धन, याद रखना आप, करकोटा डायनेस्टी का फाउंडर है दुर्लभवर्धन, ठीक है। तो इसके टाइम पीरियड में कुछ नहीं हुआ, एक बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट चाइनीज बंदा था जो ट्रैवलर था चाइनीज, ह्यून सैंग, ठीक है। तो ह्यून सैंग 2 साल तक रहा था कश्मीर में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक, ह्यून सैंग, ठीक है। तो ह्यून सैंग इंडिया कब आया था? जब हर्षवर्धन का टाइम पीरियड चल रहा था, तो वो कश्मीर में भी रुका था 2 साल, ठीक है। तो इसकी बुक थी एक CU की, उसमें भी मेंशन है कश्मीर की हिस्ट्री, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। उसके बाद इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था, इसके बाद तो दुर्लभवर्धन के बाद आया प्रताप आदित्य, वो नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। उसके बाद जो फेमस है, ठीक है, वो है ललिता आदित्य, ठीक है, ललिता आदित्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है कश्मीर की हिस्ट्री में, मतलब कश्मीर की हिस्ट्री में इससे बड़ा राजा कोई ना था ना कोई होगा, ठीक है। तो ललिता आदित्य, इसका पूरा नाम है ललिता आदित्य मुक्ता पीदा, ठीक है, वो आप सिर्फ याद रखना, ललिता आदित्य, ठीक है, ललिता आदित्य, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनको टाइटल क्या मिला था, इनको बोलते थे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो इतना बड़ा टाइटल मिला था बंदे को, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में आप जानते हो कि हंड्रेड्स उसके बारे में बोला जाता है कि उसने मतलब 100 बैटल लड़ी थी और कभी हारा ही नहीं था, ठीक है। और पूरा इंडिया से, नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया उसने कैप्चर किया था अपने टाइम पीरियड पे, ठीक है। उसको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो इस बंदे को बोला जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, ठीक है। 36 ईयर इस बंदे ने रूल किया था, ठीक है। और इस बंदे ने कश्मीर को, मतलब इस बंदे ने साउथ इंडिया तक जीत लिया था अपने टाइम, ठीक है। साउथ इंडिया, सिंध वाली जगह, अफगानिस्तान वाली साइड, मतलब सेंट्रल एशिया तक चला गया था। और नीचे साउथ इंडिया, गुजरात, राजस्थान, MP, मतलब साउथ इंडिया, कर्नाटका तक बंदा चला गया था। उसके बाद ऐसा कोई राजा नहीं हुआ कि जो बंदा कश्मीर का रूलर होके पूरे इंडिया को कैप्चर करने का दमखम रखता हो, ठीक है। ना ही ये बंदा, मतलब बंदा सिर्फ ये ग्रेट वॉरियर ही नहीं था, ये बंदा आर्ट, कल्चर, डिजाइन, मतलब जो कुछ भी है अच्छा, मतलब उनको पैट्रोनाइज देता था, ठीक है।
इस बंदे ने बड़े सारे मतलब टेम्पल्स बनाए, श्राइन्स बनाई। तो उसमें सबसे फेमस टेम्पल जो है वो है मर्तंड सन टेम्पल, ठीक है। तो ये किसने बनाया है? ललिता आदित्य ने, ललिता आदित्य ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है, मटन एक जगह है कश्मीर में, आप याद रखना उसको, ठीक है। तो मर्तंड सन टेम्पल किसने बनाया है? ललिता आदित्य ने, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ठीक है। और बड़ी सारी मतलब बिल्डिंग इसने डिजाइन की। इसके कोड पॉइंट थे बाब बूटी, याद रखना आप, कोड पॉइंट बाबा बूटी, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़े स्कॉलर थे, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, वो आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हिस्ट्री में है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। तो ललिता आदित्य, टाइटल याद रखना, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। बिल्डिंगें जो बड़ी फेमस है, उनमें सबसे फेमस है मर्तंड सन टेम्पल। तो ये है कुछ जम्मू कश्मीर की एंशिएंट हिस्ट्री। कल मेडिवल देखेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।